तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका ग्रोथ। अभी देखिए हमने पीछे डिस्कस किया था डेवलपमेंट के बारे में, हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखिए अगर हम बोलें तो ग्रोथ ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ एक क्वांटिटेटिव वे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है इस चीज़ में। और ये होता क्या है कि पॉजिटिव जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर, ठीक है ना। अब किस तरह से, अब हर्बर्ट सेविंसन कहते हैं कि ये बिग और हैवी होता है, यानी कि आपको साफ साफ क्लियर दिखेगा कि शेप में साइज में समय के साथ मसल्स में आपके क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो ये हर्बर्ट सेविंसन कहते हैं। अब देखिए आपको कुछ थिंकर्स के नाम जो है याद रखना पड़ेंगे कि कौन क्या कहता है, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो वो आपको सही ऑप्शंस पता चलेगा उनके अकॉर्डिंगली, तो आप उनके नेम याद रखिएगा किस तरह से ये अलग अलग थिंकर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें डिफरेंस ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या होता है, तो ग्रोथ में देखिए क्या होता है डिफरेंस और डेवलपमेंट में। फिजिकल सेंस में देखा जाता है आपको, आप ग्रोथ को फिजिकल सेंस मतलब कैसे कि हाइट में, साइज में, वेट में, मतलब एग्जांपल तो ये और भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो ही एग्जांपल लिए, हाइट, साइज, ठीक है ना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं वेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई ग्रोथ। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ओवरऑल चेंजेस इन द सेंस कि बिहेवियर आपका हो गया है ना, जो और आपका डेवलप जो बिहेवियर के साथ साथ आपका फिजिकल चेंज, फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, वो भी उसमें आ जाता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेबल होता है, ये आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें फिजिकल होता है, आप फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये आपका ऑब्जर्व बिहेवियर, यानी कि इन द सेंस आप बिहेवियर जो है ज़्यादा तो नहीं देख पाओगे ना किसी का, कि क्या एकदम से महसूस नहीं कर पाओगे आपका बिहेवियर में क्या चेंज आया है क्या नहीं आया है ना, दिखाई तो देगा नहीं ऊपर से, भाई वो तो आपके मन की बात है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये जो होता है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ये एक वाइड पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, बहुत ही मतलब देखा गया है तो अ, इसका पार्ट है, यानी कि डेवलपमेंट का पार्ट है ये ग्रोथ, है ना। ये दोनों अलग नहीं है, इसी में कंबाइन है ये। और डेवलपमेंट एक थोड़ा हम लोग ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, और डेवलप ग्रोथ इसका पार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ लिमिटेड प्रोसेस है ये। ग्रोथ अगर हम बोलते हैं तो एक लिमिटेड प्रोसेस होता है, जबकि ये लाइफ टाइम चलता रहता है। एक समय के बाद आपका जो है फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है ना, बट लेकिन ये एक समय के साथ जो है वो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हो वैसे वैसे आपका मैच्योरिटी डेवलपमेंट बढ़ना स्टार्ट होता है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग होने लगती हैं, आप ज़्यादा पेशेंस सीख जाते हो। तो ये हो गया आपका डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक है ना। क्लियरली आप जो है समझ पा रहे होंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, यानी कि आपकी फैमिली में आपके जो पेरेंट्स हैं उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जो उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि जो आप उनके चाइल्ड जो हैं उनको कुछ ना कुछ फैमिली से मिलेगा। मे भी हो सकता है कि वो हाइट मिल जाए, है ना, कि आपके फादर की अगर हाइट ज़्यादा है तो आपकी भी हाइट ज़्यादा होगी, है ना। और भी चीज़ें डिपेंड करेंगी, है ना, वेट हो सकता है ना, स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है, और हेयर स्टाइल हो सकते हैं, इंटेलिजेंस हो सकता है, आपका एप्टीट्यूड हो सकता है, यानी कि आपकी क्या एबिलिटी है, क्या क्षमताएं हैं जो कि आप मतलब अपनी ड्यूरिंग द स्टडी जो होता है ना, कि भाई आपकी मैथ्स एबिलिटी, मैथ्स आपकी अच्छी है, हो सकता है आपके फादर की भी मैथ्स अच्छी हो, है ना, हो सकता है आपकी मम्मी की भी मैथ्स अच्छी हो, तो इस तरह से ये हेरिडिटी होता है, ठीक है ना। हो सकता है बिहेवियर है ना, नेचर वाइज जो एंग्री अगर आपके घर में कोई हो तो हो सकता है आपके अंदर एंगर भी हो सकता है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किस तरह से, आपका एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। फिजिकल एंड बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ डेवलपमेंट के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, आपको किस तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। दोनों ही एस्पेक्ट में ना, आपकी ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो।
अगर सेक्स की बात करें तो सेक्स क्या चीज़ है कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स है ना डिफरेंट ही होता है, दोनों डिफरेंट है, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग चेंजेस डेवलप होते हैं, है ना, दोनों की ग्रोथ सेम नहीं होती है ना। अगर आप देखोगे तो एडोलेसेंस जो होते हैं वो गर्ल्स एडोलेसेंस जो होती हैं उसमें उन्हें काफ़ी जल्दी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, बायोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि बॉयज़ में स्लो आते हैं, ठीक है ना। तो रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी यहाँ गर्ल्स में, बॉयज़ में थोड़ा अलग देखने को मिलेगा ना। तो ये चीज़ें हो गई, तो यानी कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। अगर आपका बॉयज़ हो तो अलग तरीके से डेवलपमेंट होगा, और गर्ल हो तो फिर अलग तरीके से, है ना। अर्ली स्टिमुलेशन यानी कि आपको जो है एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक आपका अच्छा बिहेवियर और अच्छी जो है डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है ना। अगर आपको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जा रहा है जहाँ पे बहुत ही लर्निंग एनवायरनमेंट है, तो आप एक बेटर वे में ग्रो आपका जो है डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर बोलें तो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आपको किस तरह से जो है पेरेंटिंग की जा रही है आपकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई बच्चे को जो है वो कैसे वो रियर कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा जो है अफेक्ट करेगा ये चीज़ बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। उनके पेरेंट्स जो है उनको वो अच्छे से बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, है ना, कि बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इस तरह से जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस के अंदर आएंगी, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अगर बोलें हम लोग डेवलपमेंट की स्टेजेस, तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अब क्या स्टेजेस है वो देखिए। फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी की स्टेज होती है। इन्फेंसी आपकी 0 से लेकर 2 साल के बीच में रहती है, ठीक है ना। और आप एक थिंकर हैं जो कि एरिक्सन्स हैं, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली इस एज में आपको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होने लगता है। सेंस ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि नीड्स के अकॉर्डिंगली होता है। ये नीड्स के अकॉर्डिंग यानी कि बच्चे की क्या नीड है ना, उसको आप कोई टॉय प्रोवाइड करते हो तो वो आपके अंदर ट्रस्ट दिखाना लगेगा। कोई उसको ऐसी चीज़ पसंद है उसकी फेवरेट है खाने के लिए, तो अगर आप उसको वो प्रोवाइड करते हो तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाने लगेगा। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट थ्योरी नाम दिया गया है इसको, इस थ्योरी को, है ना। दूसरी अगर बोलें तो ये चाइल्डहुड स्टेज है। चाइल्डहुड स्टेज में आपकी 2 स्टेज आती हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड आता है और एक लेट चाइल्डहुड स्टेज आती है, ठीक है ना। मॉन्टेसरी बोलते हैं कि भाई बहुत ये सेंसिटिव एज होती है, ठीक है। इसमें आप बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हो, यानी कि आपको जैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं आप वैसे सीख जाते हो, ठीक है ना। और आप पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो। इस एज में आपको जो है इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, आप लैंग्वेज सीखते हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मोटर स्किल्स सीखते हो, है ना, मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन सीखते हो, जो कि आपकी 2 से 6 साल के बीच में एज रहती है, ठीक है ना। माइंड पे कंट्रोल, मतलब इस समय तक आप थोड़ा बहुत सीख जाते हो करना, यानी कि हमें आपको बैठना कैसे है, आपको उठना कैसे, चलना कैसे है, तो ये कोऑर्डिनेशन आपका यहाँ पे डेवलप होने लगता है। लेट चाइल्डहुड की अगर बात करते हैं, अगर लेट चाइल्डहुड क्या होता है, इस एज में आप जो है अपनी स्किल्स को रिफाइन करना सीखते हो, है ना। जैसे हमने बात की ना कोऑर्डिनेशन की, तो इस आपका और थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ साथ न्यू स्किल्स भी आप सीखते हो, ठीक है ना। हाइट गेन करते हो उस एज में आप, और सॉरी इस एज में आप ये चीज़ें स्टार्ट करते हो सीखना, गेन लर्निंग, यानी कि किस तरह से आप ये देखो मैथ्स एबिलिटी जो होती है ना आपकी, एरिया वगैरह, मास, वॉल्यूम, नंबर, ये सब कुछ सीखना स्टार्ट करते लगते हो, ठीक है ना। और सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं इसको लेकर, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि भैया इस एज में आपकी जो होती है सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो रिप्रेस रहती है, ठीक है ना, डोरमेंट रहती है, डोरमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डोरमेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि जैसे अकाउंट होता है ना आपका डोरमेंट अकाउंट, कुछ टाइम के अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो वो मतलब उसको फिर यूज़ में नहीं रहता है वो, तो वही आपकी जरूर ये इस एज में सेक्सुअल अर्ज रहती हैं वो डोरमेंट रहती हैं, यानी कि इस एज में आपका फोकस पूरा स्किल्स, न्यू स्किल्स के सीखने पर होता है, ना कि कहीं और होता है। मतलब यानी कि आप अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उस एज के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो देखते हैं क्या है।
ओके, तो देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी है एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज में क्या होता है कि ये जो पीरियड होता है ये ट्रांजिशनल फेज होता है। ट्रांजिशनल फेज किस किस के बीच में होता है? एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का फेज जो रहता है वो एडोलेसेंस एज रहता है, ठीक है ना। और ये जो एज रहती है ये एडोलेसेंस की ये रहती है आपकी, ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, 12 to 18 बोल देंगे इसको, ठीक है। 12 to 18 जो रहती है वो आपकी एडोलेसेंस एज बोलेंगे इसको। और इस एज में आप जो है एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन डेवलप करने लगते हो। आइडेंटिटी फॉर्मेशन मतलब यानी कि आपको लगने लगता है कि मेरी भी पहचान है, एक मैं भी एक इंसान अब इस देश में हूँ, इस कंट्री में हूँ, तो आपको मतलब ये एहसास होने लगता है कि भाई मेरी भी एक पहचान है, ठीक है ना, मैं भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ इस दुनिया के लिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, यानी कि अब आप जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो आपके इस स्टेज में डेवलप होने लगते हैं एडोलेसेंस में, है ना। आपका अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है ना। कॉग्निटिव स्किल्स आप सीखते हो, रीजनिंग स्किल्स आप डेवलप करने लगते हो, है ना। आप सवाल पूछना स्टार्ट करने लगोगे, भाई ऐसा क्यों है, वाई वाई, है ना, ऐसा क्यों होता है भाई, सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो और एथलेटिक एबिलिटीज़ आपकी जो है इस एज में डेवलप होती हैं, ठीक है। और गेम्स में पार्टिसिपेशन आपका डेवलप होने लगता है कि भाई मुझे भी गेम्स में पार्टिसिपेट करना है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं इस स्टेज के अंदर अंदर, ठीक है ना। दूसरी अगर चीज़ की बात करें तो एडल्टहुड। एडल्टहुड अब ये क्या होता है एडल्टहुड में, ये आपका होता है 18 से लेकर 65 की एज तक। और इसमें दो पार्ट रहेंगे, दो फेजेस रहेंगे। एक तो अर्ली अडल्टहुड जो कि 18 से लेकर 20 साल या फिर 25 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्री यंग एज है आपकी। और प्री यंग एज में सॉरी प्री और यंग एज के बीच का प्री प्री और के प्री यंग एज के बीच का पार्ट है ये, ठीक है ना। तो दूसरी जगह चीज़ देखें हम लोग अगर, तो यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड इसमें आपका फिजिकल परफॉर्मेंस यानी कि 25 से 40 के बीच में रहता है ये। तो 25 से 40 के बीच में क्या होता है कि आपका फिजिकल परफॉर्मेंस जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, पीक पर रहता है। आप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम कर पाते हो, उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर रहती है, ठीक है ना। फिर एक और आप इस दूसरी स्टेज आपकी आती है मैच्योर स्टेज। मैच्योर अडल्टहुड इसमें क्या होता है कि 40 to 65 की एज आपकी है, जो कि क्या है इसमें अब वो कहते हैं कि भाई ये एरिक्सन बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अलग अलग एजेस लोगों ने बताई हैं। इसमें आप जो है मैच्योर स्टेज में आपकी फिजिकल एबिलिटी जो है डाउन होने लगती हैं, डिक्लाइन होने लगती हैं, यानी कि अब आपकी जो है स्ट्रांग आपके इतने इतने नहीं रहोगे, मतलब फिजिकली आप इतने स्ट्रांग नहीं रहोगे, आपकी एबिलिटीज़ कम होती चली जाएंगी, बट आप लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते चले जाओगे। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता चला जाएगा, यानी कि अब आप जो है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आपकी स्किल्स डेवलप होती चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी और फिजिकल एबिलिटीज़ आपकी थोड़ी सी वीक हो जाएंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आती है आपकी एजिंग एडल्टहुड, यानी कि अब 65 प्लस की जो एज है उसमें, ठीक है, आपका एट्रोफी इसमें और न्यूरल प्रोसेस जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, यानी कि स्लो होने लगता है। और यानी कि आपके ऑर्गन टिश्यूज जो है वो जो अब सिकुड़ना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी कि है ना झुर्रियाँ वगैरह आने लगती हैं चेहरे पे, खाल आपकी मतलब थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना, डल हो जाती है, बॉडी की जो स्किन है वो डल हो जाती है ना। और न्यूरल प्रोसेस स्लो हो जाता है, यानी कि आप देखोगे तो माइंड मतलब उतनी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे, है ना, भूलने की थोड़ी बीमारी हो जाती है यहाँ पे। बीमारी मतलब क्या, मतलब भूलना, आप ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाते हो, तो न्यूरल प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इस वाली एज में हो सकता है ये ऐसा हो आपके साथ, है ना। मे बी कुछ लोगों में देर से होगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी डाइट वगैरह ले रहे होंगे, और ये फ़र्क पड़ेगा मतलब आपकी क्या डाइट है और सारी चीज़ें आप किस तरह की प्रैक्टिसेस में हो,
किस तरह से आप एक्सरसाइज वगैरह कैसी कर रहे हो, वो डिपेंड करता है ना। दूसरी अगर चीज़ बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग क्या चीज़ है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जो अभी तक हमने एक डेवलपमेंट वाला पार्ट देखा, अब लर्निंग वाला पार्ट देखते हैं। तो लर्निंग वाला क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए लर्निंग जो होती है वो एक प्रैक्टिस और एक एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है ना। लर्निंग जो होती है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आती है, ठीक है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। थॉर्नडाइक बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी अटेम्प्ट करता है लर्न करने के लिए, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ों के थ्रू होकर गुजरेगा, काफ़ी प्रैक्टिस करेगा तब सीखेगा वो, है ना। आप भी जब पढ़ते हो तो बहुत टाइम के बाद चीज़ें सीखते हो, मतलब धीरे धीरे आप चीज़ों को पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तब आप चीज़ों को याद रख पाओगे, सीख पाओगे अच्छे से, है ना। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि भाई एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैबिट्स को डेवलप करना, अपने अंदर नॉलेज लाना, एक डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड जनरेट करना, उनके अकॉर्डिंगली क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंगली ये आपकी क्या है, लर्निंग है, ठीक है ना। अब देखते हैं रिलेशन लर्निंग के बीच में और डेवलपमेंट और सॉरी फॉर दैट। तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अब इसके बीच में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भाई क्या है डिफरेंस, सॉरी रिलेशनशिप दोनों में। डेवलपमेंट क्या है, देखिए डेवलपमेंट टोटलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि डेवलपमेंट यानी कि क्या, टोटलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि जब आप पूरी तरह से नॉलेज ले चुके होते हैं तब डेवलपमेंट होता है आपका, है ना। मतलब यानी कि आपको दिखेगा ये डेवलपमेंट की, यानी कि पूरी तरह से नॉलेज ले ली है और ये आपका डेवलपमेंट हो गया। लर्निंग क्या डिपेंड करती है, लर्निंग जो होती है डिपेंड करती है आपके टीचर्स के ऊपर, आपके एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर। धीरे धीरे आप लर्निंग करना सीखते हो, है ना। ये पहली चीज़ है लर्निंग, यानी कि इनिशियल स्टेज पहली चीज़ है। सेकेंडरी स्टेज जो है आपकी, मतलब ऐसे आप समझ लो कि ये लर्निंग इज अ प्राइमरी स्टेज और डेवलपमेंट जो होता है वो सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है ना। लर्निंग की वजह से क्या होती है, डेवलपमेंट होता है। जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं चीज़ों को, तो आपका डेवलपमेंट भी नहीं होगा, है ना। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग के बिना डेवलपमेंट अधूरा है और डेवलपमेंट के बिना लर्निंग अधूरी है ना। जब तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप लर्न करने योग्य नहीं रहोगे, है ना। जब तक आपके अंदर लर्निंग नहीं होगी, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लर्निंग जो होती है आपकी मेंटल और बिहेवियरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, मतलब हेल्प करती है ना। अगर आप अच्छी लर्निंग लेते हो तो आप एक अच्छे मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति बन पाओगे, आपका बिहेवियर अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प करेंगी डेवलपमेंट में, यानी कि मतलब लर्निंग जो है हेल्प करेगी बहुत सारी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने डिस्कस किया। और अगर आप किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप उसको सजेस्ट कीजिए। वी विल ट्राई to make the video on that particular topic. Till then, stay connected. Thank you so much, everyone. Okay, bye.